Welcome to my channel. So today we have the follow-ups of the statement describe a crowded place you have visited. So our first question is where do young people like to go? कि जो youngsters हैं उनको कहाँ जाना पसंद है? Well, the young people like to go to various places in the world as they want to explore the whole world. कि जो यंग पीपल है उनको दुनिया में बहुत सारी प्लेसेस पे जाना पसंद है क्योंकि वो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. On weekends, they like to hang out with their friends by going to restaurants, cafes, shopping malls, multiplexes and many more. वीकेंड्स पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना पसंद करते हैं. इन प्लेसेस पे विजिट करते हैं रेस्टोरेंट, कैफ़े, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस. बट इफ़ दे हैव अ लॉन्ग वेकेशन, बट अगर के पास लंबी छुट्टियाँ हैं, लॉन्ग वेकेशन है, दे प्रेफर टू हैव अ पिकनिक विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन अ रिमोट लोकेशन. रिमोट लोकेशन दैट मीन्स हिली एरिया, कि वहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पिकनिक प्लान करना पसंद करते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ. आर पीपल हैप्पी लिविंग इन क्राउडेड अपार्टमेंट्स? की जो लोग हैं वो क्राउडेड अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, क्या वो खुश हैं? आई बिलीव दैट लिविंग इन क्रैम्प्ड अपार्टमेंट्स हैज़ बिकम अ नेसेसिटी एज वेल एज अ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन. मेरा मानना है कि इन कंपार्टमेंट्स में रहना उनकी एक ज़रूरत बन चुकी है और साथ में ही डेली रूटीन का पार्ट भी. सो पीपल आर कंटेंट विद वट एवर दे हैव. कंटेंट मीन्स हैप्पी का वट एवर दे हैव, कि लोग खुश हैं जो जितना भी उनके पास है. बिकॉज इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन टू अक्वायर अ होम इन सच लार्ज सिटीज़. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है किसी भी पर्सन के लिए अपना घर खरीदना इतनी बड़ी सिटीज़ के अंदर. विच सीनिक स्पॉट्स विल हैव क्यूज ऑफ पीपल? कि कौन कौन सी ऐसी स्पॉट्स हैं जहाँ पर लोगों की लाइनें लगी होंगी फ्यूचर में. आई बिलीव दैट सीनिक साइट्स अवे फ्रॉम द सिटीज़, कि जो सीनिक साइट्स सिटीज़ से बहुत दूर हैं एंड सराउंडेड बाय नेचर, और नेचर से सराउंडेड है कि उनके पास पास नेचुरल प्लेसेस हैं, विल हैव लॉन्ग लाइन्स ऑफ पीपल बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टे इन बिजी प्लेसेस इन द लॉन्ग रन. क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक कॉन्टीन्यूसली एक क्राउड प्लेस में रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. देयरफॉर दे नीड सम फ्रेश एयर फॉर रिलैक्सेशन. तो उनको रिलैक्सेशन के लिए फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है, इसलिए वो ऐसे सीनिक स्पॉट्स पे जाना प्रेफर करते हैं. वट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिविंग ऑन अ हायर फ्लोर? कि जो हायर फ्लोर पे रहने के क्या क्या एडवांटेजेस है. देर आर एम्पल बेनिफिट्स टू लिविंग ऑन अ हायर फ्लोर, की बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देर इज़ लेस एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन, कि हायर फ्लोर पे एयर और नॉइज़ पोल्यूशन कम होता है. इट हैज़ बेटर वेंटिलेशन सिस्टम भी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्लोर, अगर दूसरे फ्लोर से कंपेयर किया जाए. अनदर बिग एडवांटेज ऑफ लिविंग ऑन अ हायर फ्लोर, और एक एडवांटेज है कि इज़ हैविंग अ चांस टू सी द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग्स इन पीस, कि शांति से पूरी दुनिया के ब्यूटी को, मतलब हायर फ्लोर पर रहकर उनको एक चांस मिलता है कि वो ब्यूटी को एक्सपीरियंस कर सके. वट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ लोअर फ्लोर? लोअर फ्लोर पर रहने के क्या क्या एडवांटेज है? दे आर मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ लिविंग ऑन अ लोअर फ्लोर एज दे आर लेस एक्सपेंसिव, ये कम महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू हायर फ्लोर्स. मोरोवर इट इज़ रियली ईजियर टू गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग एमरजेंसीज लाइक फायर्स एंड अर्थक्वेक. और साथ में क्या है, बिल्डिंग से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है जब भी कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, जैसे फायर, आग लगी या फिर अर्थक्वेक आ गया. बाय लिविंग ऑन अ लोअर फ्लोर देर इज़ नो नीड टू यूज़ अ लिफ्ट. अगर हम नीचे वाले फ्लोर पर ही रह रहे हैं तो हमें लिफ्ट यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो इट विल ऑटोमेटिकली सेव टाइम, तो इससे हमारा टाइम भी सेव होता है. वट डू यू थिंक ऑफ द फिनोमिना ऑफ पीपल क्यूइंग इन रेस्टोरेंट्स फॉर मोर देन एन आवर? कि आप इस चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हो कि कुछ लोग कुछ प्लेसेस के या फिर रेस्टोरेंट्स के सामने घंटों घंटों लाइनें में लगे रहते हैं. देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है, ये भी एक लाइफ का पार्ट है. इफ़ वन हैज़ टू वेट फॉर समथिंग और टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, कि अगर किसी पर्सन को किसी चीज़ के लिए वेट करना पड़ रहा है कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए, देन इट इज़ वर्थ टू वेट, तो वो सही है. आई अग्री दैट इट वेस्ट इज़ अ लॉट ऑफ टाइम. मैं मानता हूँ कि इससे बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, बट इट ऑल्सो टीचेज़ द वैल्यू ऑफ पेशेंस. बट इसके साथ वैल्यू ऑफ पेशेंस भी सिखाता है.
इज़ देयर अ कम्प्लीटली क्वाइट प्लेस, कि कोई क्वाइट प्लेस है? नाउ अ डेज फाइंडिंग अ क्वाइट प्लेस इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, कि आजकल क्वाइट प्लेस ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। हार्ड नट टू क्रैक एक इडियम है जिसका मतलब है बहुत डिफ़िकल्ट काम है। देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ क्वाइट प्लेस इन द सिटी एक्सेप्ट द लाइब्रेरी, कि सिटीज़ के अंदर तो लाइब्रेरी के अलावा अ, कोई क्वाइट प्लेस होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बट इट कैन बी फाउंड ईजिली इन द कंट्री साइड एरिया, बट जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर आराम से मिल सकती है। एज वेल एज इन द प्लेसेस वेयर देयर इज़ लेस पोल्यूशन, और उन प्लेसेस में भी मिल सकती है जहाँ पर पॉपुलेशन कम हो। डू यू लाइक टू गो टू द प्लेसेस वेयर देयर आर मैनी पीपल, क्या आपको ऐसे प्लेसेस पे जाना पसंद है जहाँ बहुत सारे लोग हो? दैट मीन्स ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे। बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट होने के कारण आई प्रेफर गोइंग टू क्राउडेड लोकेशंस, कि मेरे को जाना पसंद है सिंस इट अलाउज मी टू मीट न्यू पीपल एंड एन्जॉय देयर कंपनी, क्योंकि इससे मेरे को चांस मिलता है कि मैं नए नए लोगों से मिल सकूं, उनकी कंपनी को एंजॉय कर सकूं। इट ऑल्सो इनेबल्स मी टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, और इससे क्या मेरे को पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। डू यू लाइक द प्लेसेस विद लार्ज स्पेस, क्या आपको लार्ज स्पेस वाली प्लेसेस पसंद है? येस, आई लव द प्लेसेस विद लार्ज प्लेसेस बिकॉज दिस मेक्स मी मोर कम्फर्टेबल, इससे मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। एंड पीपल कैन सेव देयर प्राइवेसी, हैव देयर प्राइवेसी, कि लोगों के पास थोड़ा प्राइवेसी की स्पेस भी होती है, और रोम द एरिया विदाउट स्ट्राइकिंग, और वो उस प्लेस को उस एरिया में आराम से घूम सकते हैं इधर उधर बिना किसी कोलाइडिंग के, दैट मीन्स बिना किसी से टकराए। वट आर द प्लेसेस विच अट्रैक्ट मैनी पीपल इन योर कंट्री, कि आपकी कंट्री में कौन सी प्लेसेस हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती है? देर आर मैनी प्लेसेस दैट अट्रैक्ट टूरिस्ट इन माई नेशन, लाइक द रिलीजियस प्लेसेस, की जो धार्मिक प्लेसेस हैं, एज वेल एज द हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। पीपल ऑल्सो लव टू गो टू मल्टीप्लेक्सेस, कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स एंड मैनी मोर, कि इनकी फीचर्स की वजह से भी लोग, आप इसमें लिख सकते हो कि देर आर मैनी scenic geographical locations which attract people from all over the world. What do you think is the most important thing of a public event, कि आपको क्या लगता है कि पब्लिक इवेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक इवेंट इन माई ओपिनियन इज सिक्योरिटी, कि मेरे अकॉर्डिंग सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पब्लिक वेन्यूज़ आर बिजी, क्योंकि जो पब्लिक प्लेसेस है वो बहुत बिजी होते हैं, क्राउडेड होते हैं। एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। सो स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी एंड पर्टिकुलर प्रिपरेशन शुड बी इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द पब्लिक, तो लोगों को बचाने के लिए पहले से ही अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। फर्दर मोर पब्लिक फैसिलिटीज सच एज ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अवेलेबल, पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे पानी की फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। एंड शुड हैव प्लान्स फॉर एमरजेंसी सर्कमस्टांसेस सच एज फायर, कि कोई भी एडवर्स सिचुएशन होने से पहले ही उसके लिए उनके पास अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। वट आर द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन बी बेटर सॉल्व बाय ग्रुप वर्क, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो लोग ग्रुप वर्क में ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं? देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व बाय टीम वर्क। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन नीड्स टू टेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, कि किसी भी पर्सन को अगर इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, दे शुड टेक द एडवाइस ऑफ अदर्स, तो उसको दूसरों की एडवाइस लेनी चाहिए। सो दे कैन कंपेयर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एवरी सिचुएशन, ताकि वो उस सिचुएशन का पॉजिटिव और नेगेटिव को कंपेयर करके डिसीजन आराम से ले सके। इफ़ देयर इज़ अ बिग प्रोजेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है और प्रोडक्शन ज़्यादा है बट द टाइम इज़ शॉर्ट, पर टाइम कम हो, टीम वर्क इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू डू इट, तो टीम वर्क सबसे बेटर ऑप्शन है। What kind of places do people want to go to when they want to be alone, कि ऐसी कौन सी प्लेसेस है जहाँ लोग जाना चाहते हैं ताकि वो अपना टाइम खुद स्पेंड कर सके, अलोन स्पेंड कर सके। वेन एवर पीपल वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद दैम सेल्फ दे प्रेफर टू गो देयर ओन रूम, चाहे तो वो अपने रूम में जाना पसंद करते हैं, एज वेल फॉर अ लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं। समटाइम्स पीपल वॉन्ट टू गो टू फार अवे फ्रॉम होम, कई बार लोग अपने घर से बहुत दूर जाना चाहते हैं टू अ नेचुरल प्लेस, किसी नेचुरल प्लेस पर दे वेयर दे कैन रिलैक्स अलोन, जहाँ वो आराम से रिलैक्स कर सकें। वाई इज़ इट समटाइम्स इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू बी अलोन, कि कई बार लोगों के लिए अकेला रहना क्यों ज़रूरी है? इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू स्पेंड सम टाइम अलोन बिकॉज इट हेल्प्स पीपल रिलैक्स देयर माइंड्स,
क्योंकि इससे लोगों को हेल्प मिलती है ताकि वो अपने माइंड को रिलैक्स कर सके। दे कैन ऑल्सो थिंक अबाउट द थिंग्स दे हैव डन एज वेल एज देयर फ्यूचर, कि अगर वो अकेले होंगे तो साथ में उन्होंने आज तक क्या क्या एक्टिविटीज़ की है उनके बारे में आराम से सोच पाएंगे, एज वेल एज अपने फ्यूचर के बारे में भी। So that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.